नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। तो बिहार का दंगल अभी शुरू होने में वक्त है। सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होने की उम्मीद है, लेकिन नई नई तस्वीर अभी से बनने लगी है। सीएम पर सिर्फ उटव्वल अभी से शुरू हो चुका है। जब से जनता परिवार ने नीतीश कुमार को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है, एनडीए में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उथल पुथल मची हुई है। आज खास तौर से एनडीए की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने रख दिया गया और साथ ही साथ 67 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश कर दी गई। हालांकि इन सब के बीच अगर आपको याद हो तो बीजेपी ने अभी तक किसी भी सीएम फेस के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है। बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में इन सब के बीच एक और तस्वीर उभरी है। बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता, बिहार में जिनका रुतबा माना जाता है, राज्यसभा से सांसद सीपी ठाकुर जी ने भी खुद को बतौर सीएम कैंडिडेट की रेस में शामिल कर लिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर एनडीए में इतने ढेर सारे सीएम फेसेस हो जाएंगे तो क्या आने वाले चुनाव के लिए एनडीए के लिए एक मुसीबत खड़ी होने वाली है? आखिर ये जो अंदर कुछ हो रहा है उसकी असल तस्वीर क्या है, यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे आज बात मुद्दे के में ही। कुछ भी पल में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। बिहार में जेडीयू आरजेडी मिलन को वैकल्पिक राजनीति के तौर पर लालू नीतीश ने परोसा है, तो एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बीजेपी आलाकमान को मुख्यमंत्री के तौर पर एक विकल्प सुझाया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में 67 सीटों की दावेदारी भी पेश की है। बिहार की राजनीति पर हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, आपकी पार्टी ने आपको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी ने एनडीए के समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया है। अब एनडीए बैठे और इस विकल्प पर विचार करे। इस विकल्प को अडॉप्ट करने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और फिर कोई दूसरा भी विकल्प हो उस पर भी विचार हो। तमाम विकल्पों पर विचार करते हुए जो सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है चुनाव की दृष्टि से, उस पर एनडीए फैसला ले। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हमारी पार्टी का स्वाभाविक दावा बनता है 67 सीटों पर। 102 भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लड़ी थी, लोक जनशक्ति पार्टी 74 सीटों पर लड़ी थी। इस बार उतनी ही सीटों पर उन लोगों को लड़ना चाहिए। 67 सीट पर हमारी पार्टी को लड़ना चाहिए। यह हमने एक फार्मूला के रूप में सुझाया है। अगर आज जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें आपको न मिली तो क्या अकेला चलो की राह अपनाएंगे आप? देखिए, ऐसा होता नहीं है। किसी भी चीज़ को उस रूप में सीधे अंतिम रूप से निगेटिव हम क्यों सोचें? हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, इसलिए अभी कैसे मान लें, क्यों मान लें कि ऐसा नहीं होगा? अभी तो हम मान रहे हैं कि ऐसा होगा। आखिरी सवाल ये है कि आपका भी नाम सीएम के लिए उछला है, कई नाम और उछले जा रहे हैं, तो कहीं एनडीए में घमासान तो नहीं दिख रहा है आपको? कहाँ कोई नाम और दिख रहा है? हमारी पार्टी ने सर्वसम्मत फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी में तो कई लोगों का नाम कई लोग ले रहे हैं, तो अभी किसी पार्टी का एक स्वर नहीं है। अंदर में भी हम चाहते हैं कि एनडीए का एक स्वर हो। हमारी पार्टी ने जो कुछ भी कहा है, एनडीए बैठकर विचार करे, और इसके अतिरिक्त भी कोई विकल्प हो तो उस पर भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं। और तमाम विकल्पों पर विचार करते हुए चुनाव की दृष्टि से जो सबसे बेटर विकल्प हो सकता है उसको अडॉप्ट करें। बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल रामविलास पासवान के एलजेपी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और वो जिसका भी नाम सीएम पद के लिए तय करेगी वे उन्हें समर्थन देंगे। बीजेपी को अभी बिहार में सीएम पद के लिए उम्मीदवार का फैसला करना है। हालांकि पार्टी में कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ ही बिहार में भी चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। बिहार में एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव साहब। राव साहब, एनडीए में घमासान दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? जब चुनाव जीतने की ओर कोई गठबंधन बढ़ता है तो सभी घटक दल अपने अपने आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती है। ये कोई घमासान नहीं है, ये जीतने की एक
एक जीतने की एक संभावनाओं को देखकर हर कोई अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। किसी प्रकार के घमासान नहीं मानता हूं मैं इसको। सीपी ठाकुर ने कह दिया कि वो सीएम पद के उम्मीदवार हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग बोल रहे हैं, प्रेम कुमार अलग बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए दुविधा है आपकी पार्टी में? उसके विषय कौन मुख्यमंत्री बनेंगे उसको लेकर कोई पार्टी अभी तक जो पार्टी का जो सोच है यही है कि हम उम्मीदवार की हम घोषणा नहीं करेंगे। और जहाँ तक कुछ नेताओं का नाम आप बता रहे हैं तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं हमारे पार्टी में जिनका राजनीतिक अनुभव है, प्रशासन की अनुभव है और मुख्यमंत्री पद को संभाल सकते हैं। लेकिन किन को आगे करेगी पार्टी, ये इसकी जो निर्णय है केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड कर सकती है और उस निर्णय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के तालमेल को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। आरएलएसपी की मांग पर भाजपा के सहमत होने की संभावना कम ही है। बिहार में चुनाव से पहले एनडीए में घमासान तेज हो गया है। सीएम पद के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम उछाला है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने अपनी दावेदारी तेज कर दी है, जबकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव से पहले एनडीए कब तक इस मुद्दे को सुलझा पाती है, लेकिन लालू और नीतीश को मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का मौका जरूर मिल गया है। कैमरामैन राहुल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो बिहार में एक कहावत बहुत प्रचलित है, न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी कुछ तस्वीर सही साफ नहीं हो पाई है। कौन जीत रहा है, कौन विजेता होगा, इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सीएम पद की दावेदारी को लेकर लट्ठम लट्ठा जरूर शुरू हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से डॉक्टर रामसागर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ जेडीयू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजेंद्र विदुरी जी, बहुत बहुत स्वागत विजेंद्र जी। कुछ ही पहले मेरे साथ आरएलएसपी से भी एक मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत डॉक्टर रामसागर सिंह जी से करते हैं। डॉक्टर सागर, बीजेपी अभी तक सीधे तौर पर किसी भी फेस को लेकर क्लियर नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है, आप एक के बाद एक देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट कर दिया गया, एज अ सीएम फेस उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया है। उधर सीपी ठाकुर जी ने भी कह दिया है, आपके ही दल के वरिष्ठ नेता हैं, कि मैं भी सीएम के रेस में शामिल हूं। कुछ दिन पहले, अभी आपको याद होगा तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी इस बाबत अपना मोर्चा खोल चुके हैं, प्रेम कुमार जी भी मोर्चा खोल रहे हैं। आज जब सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी ये बात कह दी है, क्या करेगी बीजेपी? क्या कुछ मांगों को मानेगी बीजेपी? मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं सुन रहा था अभी उनका वक्तव्य, वो एक ऑप्शन दिए हैं और वो कहे कि और विकल्प भी आएंगे, उस पर भी विचार होगा। एक लाइन उन्होंने बोली थी कि पॉजिटिव सोच की बात करनी चाहिए, बेटर विकल्प होना चाहिए। तो वो तो खुद को ही बेटर विकल्प कह रहे हैं, उनकी बातों को अगर आप समझें तो। हाँ, नहीं, वो दूसरे विकल्प का भी, वो अपने को भी विकल्प के रूप में रखे हैं और दूसरे विकल्पों की भी चर्चा किए हैं कि और अच्छा विकल्प होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। और उन्होंने ये बात कही कि पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए, यानी विकल्प के तौर पर भी वो अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पॉजिटिव सोच तो जीतने का बात को लेकर के उनका ये वक्तव्य था कि जीतने का पॉजिटिव हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, ये सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो बेहतर विकल्प हमारा पार्टी का आज प्रवक्ता भी जो बताए कि वो बाद में तय किया जाएगा। अभी तक हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व की चर्चा की है और उसी को आधार बना करके हमारी पार्टी चल रही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी अभी अपना नाम सामने रख चुके हैं, उनकी पार्टी में बकायदा ये प्रस्ताव पारित हो गया, उनकी जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई इसमें ये प्रस्ताव पारित हो गया है, तो क्या आप ऐसी मांगों को स्वीकार करेंगे? क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात साफ कर दी है। वो उपेंद्र जी खुद कहें कि ये हमारे पार्टी का एक प्रस्ताव है और दूसरी पार्टी भी अपना प्रस्ताव रखेंगे। चूंकि है तो 3 पार्टियां अभी हम लोग साथ में,
और फिर मिल बैठ करके, ये कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है हम लोगों के लिए, एनडीए के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। सारे सारे लोग नरेंद्र मोदी जी के सीपी ठाकुर जी आगे आ रहे हैं। सीपी ठाकुर जी से क्यों उन्होंने आज कह दिया कि मैं सीएम की रेस में शामिल हूं? आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जिनका डंका वहां बजता है, वो भी पहले कह चुके हैं। प्रेम कुमार जी ने उसी दिन हल्ला बोलना शुरू कर दिया था जिस दिन आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑल इज वेल की तो तस्वीर ही नजर नहीं आ रही है। ऑल इज वेल ही है। सारे लोग जानते हैं कि मोदी जी जो डिसीजन ले देंगे वो सारे लोगों को मान्य है। ये उपेंद्र जी भी कह रहे हैं, ये सीपी ठाकुर जी भी कहे हैं, और एक बार नहीं बहुत बार कहे हैं। एक नाम सामने रखेंगे तो चुनाव पर प्रेम असर कुमार पड़ेगा। भी बोले हैं, और सुशील मोदी जी भी कहे हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी उसको हम लोग मानेंगे, और यही होते आया है। चलिए ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, ये तो हर बात कोई कह रहा है, लेकिन उसके पहले भी लगातार बयानबाजी हो रही है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी राम सागर जी। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से विजेंद्र विदुरी जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से अब एक के बाद एक एनडीए में सीएम फेस को लेकर बयानबाजी आ रही है, हर कोई कह रहा है कि मैं सीएम की रेस में शामिल हूं, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप लोगों के लिए क्या स्टैंड बनता है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो कोई सीएम का उम्मीदवार ही नहीं, इनके पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं। सुशील मोदी जी हैं, सीपी ठाकुर जी हैं, नंदकिशोर यादव जी हैं, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी हैं, कुशवाहा जी हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी के सामने सभी चेहरे बौने हैं। नीतीश कुमार जी ने जो विकास बिहार को दिया है, सुशासन जो बिहार को दिया है। अच्छा विजेंद्र जी, आपने एक बात बोली कि तमाम जो बातें आप कह रहे हैं कि तमाम फेसेस हैं, लेकिन उन सबके बीच में उपेंद्र कुशवाहा जी की अगर बात की जाए, अगर उनको एज अ सीएम कैंडिडेट ये लोग सामने रख देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि लालू और नीतीश के गठबंधन को सीधी टक्कर मिलेगी? नीतीश जी के जी, बिहार को पिछले 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास जो दिया है, आप देखिए। चलिए, मुझे लगता है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से थोड़ा उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। हम दोबारा उनके पास चलेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता अफजल इमाम मलिक साहब जुड़ चुके हैं। अफजल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे भी वही सीधा सवाल है, आज तो आपकी पार्टी ने कमाल कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा जी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। आपको नहीं लगता है कि जब आप जिस गठबंधन में शामिल हैं, जब वहां पर सीधे तौर पर कहा जा चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है, तो ऐसे में इतनी जल्दीबाजी क्यों? नहीं, देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। मेरी पार्टी की कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं की मंशा थी, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। बात अभी आगे होनी, एनडीए के टेबल पे बैठ के बात होनी, लेकिन एक कार्यकर्ताओं की जो भावना, हर पार्टी की अपनी अपनी आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, चूँकि एनडीए वहाँ एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कोई विभाजन है या किसी और से। ठीक है कि अपनी अपनी बात करते हैं, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी भी अपनी बात रख रही। वहाँ एक कार्यकारिणी की बैठक वैशाली में 2 दिनों के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया। एक प्रस्ताव पास करके उपेंद्र कुशवाहा ने खुद से नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। पार्टी ने का एक फैसला है, उसको सामने रखा है। एनडीए क्या फैसला लेती है, फिलहाल अभी इसको लेके कोई बहुत ज्यादा। मान लीजिए जिस तरीके से अभी आप कुछ पल के बाद जुड़े हैं, हमने अभी एक इंटरव्यू भी उपेंद्र कुशवाहा जी का चलाया, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं से उनको उम्मीद है कि अगर पार्टी उनको ये महत्वाकांक्षा है कि एनडीए गठबंधन को बतौर सीएम फेस उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए 1% अगर एनडीए की तरफ से, अगर बीजेपी की तरफ से इस बात का स्वागत नहीं किया जाता है, तो फिर क्या? नहीं, देखिए, कोई कहीं उसमें कोई स्वागत अगर नहीं किया जाता या किया जाता है, अब ये अभी एक बहुत इनिशियल स्टेज की बातचीत है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमने उन्हें प्रोजेक्ट किया है।
क्या होता है क्या नहीं होता ये आगे चल के आगे भविष्य की बात है। लेकिन जाहिर है कि हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है। बात बताइए, गठबंधन की अगर आप बात कर रहे हैं, गठबंधन का अपना एक नियम होता है, गठबंधन धर्म की आप लोग हमेशा बात करते हैं, मैंने तमाम राजनेताओं से ये शब्द सुना है, गठबंधन धर्म। तो गठबंधन धर्म के तौर पर अगर देखें तब तो फिर रामविलास पासवान जी गठबंधन धर्म निभा रहे हैं कि उन्होंने कह दिया है कि भाई अभी हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं सीएम पद के रूप में, सीएम फेस के रूप में सामने हूं या नहीं हूं, जो गठबंधन का डिसीजन होगा वो मैं मानूंगा। ऐसे में फिर अंततः डिसीजन गठबंधन के साथ ही, चूंकि एनडीए फैसला लेगी, लेकिन एक पार्टी की भावनाओं को कैसे आप, पार्टी के कार्यकर्ता अगर चाहते हैं और पार्टी अगर कार्यकारिणी में कोई फैसला लेती है तो जाहिर है कि पार्टी का फैसला उपेंद्र कुशवाहा का फैसला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा एक फेस है, चेहरा है। नीतीश के विकल्प के तौर पर अगर हम पार्टी अगर सामने रखती है, चूंकि देखिए अगर चूंकि सामाजिक ताना बाना बिहार का ऐसा है, सोशल जिसकी बात, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है और एक चेहरा है, ठीक है, उन पे कोई किसी तरह की बेदाग छवि के आदमी कभी किसी तरह रामविलास पासवान जी भी हैं, चेहरा तो अभी जीतन राम मांझी जी भी सामने आ गए, चेहरा तो सीपी ठाकुर जी भी हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, प्रेम कुमार जी भी हैं, सुशील कुमार मोदी हर जी पार्टी भी के हैं। पास अपना चेहरा है, मेरी पार्टी के पास अपना चेहरा है, मैंने उसको सामने रखा। एनडीए में भी बात क्या होगी क्या नहीं होगी, अब अगर ये तय होता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, नहीं अगर ये तय होता, अभी तय नहीं हुआ, तय हो गया है, नहीं अभी तय नहीं हुआ, हो गया है। आपको अगर याद हो नहीं, तो अभी ये तय नहीं हुआ है, अभी सीधे तौर पर ये कहा जा चुका है कि बिहार में चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। अभी ये जिस दिन एनडीए की टेबल पे ये बैठ के तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के, तो फिर उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन हमने एक विकल्प के तौर पे एक चेहरा रखा है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम किया। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं वापस आऊंगी विजेंद्र विदुरी जी से इस पर प्रतिक्रिया लूं। उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा ये भी सुन लेते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी का कैंडिडेचर हुआ है। अभी भाजपा में कम से कम 10 ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी पीआर एजेंसी से अपने अपने फेसबुक पे और कहीं कहीं ट्विटर पे ये लगातार डलवा रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट करो। तो ये जो पूरा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो बिहार भाजपा का संतुलन है वो खराब हो रहा है। बिहार भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि हम चुनाव में कैसे आगे बढ़ें। और मैं समझता हूं कि उनके एलाइज के बीच में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ ट्रस्ट की बात छोड़ दीजिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट तो है ही, वो हमारे लिए एक बहुत बेहतर संकेत है। लेकिन इस एनडीए गठबंधन के लिए उनके अंत की शुरुआत है। सर्कस चलाने के लिए जो सर्कस का हेड होता है उसी तरह बीजेपी की हालत है। लेकिन जिस तरह के जानवर लाए हैं वो, तो वो उनके बस का नहीं है। वो यहीं से गए हैं हमारे पास से। तो हम डॉक्टर रामसागर जी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। दोनों ही बात आपने सुनी, दोनों ही कह रहे हैं, आरजेडी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो संतुलन है वो खराब हो चुका है। दूसरी बात मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, आपने स्वयं सुना। अच्छा, शरद जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो गठबंधन किए हैं, एक को जहर कह करके पी रहे हैं लालू जी, ये कह करके कि मैं जहर पी रहा हूँ, और जहर नीतीश कुमार को मान करके पी रहे हैं। वो अपनी बातों को मत रखें। उन लोगों के बीच ये तय हुआ था कि 3-3 लोग बैठेंगे। अब ये भी बात खत्म हो गई है उन लोगों के बीच कि 3-3 लोग नहीं बैठेंगे। अब बैठेंगे लालू और नीतीश बैठेंगे। वो 3-3 का कमेटी का भी बात, चूंकि आपस में सामंजस्य उन लोगों के बीच बन नहीं रहा है। और लड़ाई तो ये भी छुड़ा लेकर के बैठे हुए हैं, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी छुड़ा लेकर के बैठे हुए हैं। ये एक दूसरे के ऊपर वार, जब टिकट का सामंजस्य का बात होगा, जब आरजेडी के लोगों का टिकट कटेगा तो आरजेडी के लीडर छुड़ा लेकर के मैदान में कूद पड़ेंगे। अब किस जानवर की तरह कौन बिहेव करेंगे ये शरद जी देखेंगे, ये तमाशा। और जब नीतीश जी का जब लोगों का कटेगा तो फिर इनके लोग छुड़ा लेकर के मैदान में कूद पड़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप शायद
जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में जितना लैक ऑफ ट्रस्ट तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की जहां पर बात करेंगे तो वो तो एनडीए में भी समझ में आ रहा है। एनडीए में कहीं कुछ, एनडीए में कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट की जो जहां तक बात मनोज, और जिस तरह की भाषा शरद यादव ने की मुझे लगता है कि अब शरद यादव जी को इस तरह की भाषा अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उनकी जो मानसिक वो स्थिति बताती है, और निराशा हताशा है वो पार्टी कितनी, दोनों गठबंधन कितने हताश है। तो बीजेपी में बहुत है साहब, अगर हम गिनने पे आ जाएंगे तो शायद मेरी और आपकी सबकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बहरहाल हम सीधे सीधे बात, आपने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की मैं आपके पास वापस आऊं उससे पहले मेरे पास, मैं विजेंद्र जी के पास चलना चाहूंगी। बहुत देर से विजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आपसी सामंजस्य है उसकी कमी आप लोगों के गठबंधन में है। आप चिंता ना करें, ये जो गठबंधन है अगर कहीं ना कहीं से नाम सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस पर भी बात आगे हो जाएगी, सामंजस्य बना होगा। आप लोगों के लिए खतरा ज्यादा है विजेंद्र जी? हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। एनडीए को अभी तक ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया है और एनडीए टूट के कगार पे है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पे। जितने इनके एलाई पार्टनर हैं वो अपने अंदर झांक के देखे, सब एक दूसरे की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए बैठे हुए हैं। रामदास जी मांझी बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पासवान जी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, नंदकिशोर यादव जी सुशील मोदी जी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। नहीं, खुशफहमी बहुत अच्छी बात है, खुशफहमी में रहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कौन किसकी पीठ में छुरा मार रहा है ये तो खुले तौर पर लालू यादव ने बोल दिया कि हम नीतीश को जहर के तौर पे पी रहे हैं, नीतीश कुमार को। इसलिए इससे बड़ा स्टेटमेंट तो हम लोग दे नहीं सकते हैं। जो एलआई है, जो गठबंधन जो धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे जहर के प्याला भी पीना पड़ेगा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर मैं पी रहा हूं। तो ये गठबंधन कहां जा रही है अब आप समझे। विधुरी जी, लालू जी का वो तात्पर्य नहीं है। लालू जी ने कहा है बिहार के विकास के लिए कहा है। हाँ, विकास बहुत अच्छी बात विधुरी जी, बहुत अच्छी बात की। मुझे बताइए कि नीतीश कुमार के 10 साल में विकास क्या हुआ, कितनी शिक्षण संस्थाएं खुली, कितने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिली। विधुरी जी, मैं आपके विकास का बताना चाहता हूं कि जब हमारे साथ आप 7 साल थे तो सड़कों में विकास हुआ था, और सड़क मंत्री कौन थे ये आपको पता है? किसके जिम्मे था? सड़क का जिम्मेदारी बीजेपी के जिम्मे था। स्वास्थ्य में बिहार में सुधार हुआ था, स्वास्थ्य किसके जिम्मे था ये आपको पता है कि वो बीजेपी के जिम्मे था। आप खजाना की बात कर रहे हैं, खजाना रहेगा तब तो कुछ अच्छा मैनेजमेंट खजाना का हुआ था, इसलिए साइकिल और पोशाक बच्चों को मिल रहा था, वितरण हो रहा था। ये भी हमारे बीजेपी सुशील मोदी के पास जी को याद दिला दूं, इसलिए उन सारी बातों का जिक्र नहीं करें। हमसे आप जब अलग हुए हैं तो विकास दर बिहार का घटा है और अपराध दर बिहार का बढ़ा है। रामसागर जी, रोज अपराध बढ़ रहे हैं। आप जिससे आप गठबंधन किए उनके लोग रोज लाठी और बंदूक लेकर के राज्य की जनता पर जुल्मो सितम ढा रहे हैं। रोज अपहरण हो रहा है, रोज डकैती हो रही है। विदुर जी को सुनते हैं, विदुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये लालू जी के साथ आने के बाद आपका दोस्ती का रंग मानसिकता है। भड़काना, गोधरा कांड करवाना, ये बीजेपी की मानसिकता है। विधुरी जी, एक दंगा बिहार में नहीं हुआ। विधुरी जी, आपको जानकारी लेकर के चैनल पर आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो विकास के दावे तो जितनी पार्टियां हुए, जितने गठबंधन हुए, सब ने किया। आज हमारा जो मुद्दा है सीधे सीधे कि अगर अभी तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ महीने का इंतजार है कि सितंबर अक्टूबर अब उम्मीद है, लेकिन उसके पहले जो ये सिर्फ टवल हो रहा है। अफजाल साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, एक वक्त था कि आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, नीतीश कुमार जी से आप अलग हुए, आपने महत्वाकांक्षा की जहां तक बात करते हैं तो महत्वाकांक्षा तो उस वक्त भी आप लोगों के पास थी और आज भी उसी महत्वाकांक्षा के तहत ही सीएम कैंडिडेट के फेस के तौर पर सामने रखा गया। महत्वाकांक्षा हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लगा था कि ये आदमी विकास करेंगे, विकास पुरुष में। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आदमी 2011 में ये कहते हो कि अगर गाँव में, बिहार के गाँव में बिजली नहीं पहुंचेगी तो हम आपसे किसी से वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज बिजली की हालत क्या है, बहुत कह रहे हैं आप दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं
हैं कि यही मुद्दा था आप लोगों के हटने का? नहीं, हटने का मुद्दा ये था कि नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, उसकी वजह से यूं कहें कि आपकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। महत्वाकांक्षा अगर पूरी होती तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा से सदस्यता से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं होती। उनका 4 साल का कार्यकाल बाकी था। उपेंद्र कुशवाहा का 4 साल का कार्यकाल बाकी था। विद्युत जी थोड़ा सा होमवर्क करके मेरे पास वक्त कम है, राम सागर जी 5 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगी। मैं सिर्फ 5 सेकंड का वक्त राम सागर जी को दूंगी। राम सागर जी, जो स्थिति बन रही है, अगर आने वाले वक्त में हर कोई अपने आप को सीएम कैंडिडेट पेश करता है, क्या करेगी पार्टी? बीजेपी क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े तौर पर वहां पर एनडीए में सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना गार्जियन मान करके चल रहे हैं। उनकी बातों का ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को गार्जियन मान के चल रहे हैं, ये कहा जा रहा है, लेकिन वाकई क्या गार्जियन की गार्जियनशिप एक्सेप्ट की जा रही है? क्या जो बच्चे हैं वाकई गार्जियन को गार्जियन मार रहे हैं? जो तस्वीर बन रही है वो तो इससे परे ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बिहार मुद्दे पर हम फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। चुनाव आना बाकी है, बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी है। फिलहाल बात मुद्दे में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।